बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा कितना कामयाब रहा। दुनिया के महंगे तरीन कर्ज लेने वाली तमाम पाकिस्तानी हुकूमतें ताहाल दुबई की कंपनी इत्तसालात से $800 मिलियन वसूल करने में नाकाम रही। यहां पर अहम सवाल यह है कि वक्ती तौर पर IMF से बचने के लिए दोस्त ममालिक से कर्ज के लिए कोशिशें करने वाली तहरीक इंसाफ की यह हुकूमत इत्तसालात से $800 मिलियन की वसूली की बात करेगी या नहीं। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी बात करेंगे, जिन्होंने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान को इमदाद के बदले कुछ ना करने के ताने दिए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी इस बात का जवाब दिया है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने अमेरिकी इमदाद के बदले कुछ नहीं किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चैनल को जो इंटरव्यू दिया है उससे मुताल्लिक मुकम्मल डिटेल के साथ आपके सामने रखेंगे तमाम तर चीजें। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि DPO पाकपतन केस में हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बनने वाले एहसन जमील गुज्जर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के लिए मुस्तकिल तौर पर दर्द सर बन चुके हैं। हाईवे डिपार्टमेंट की जमीन पर एहसन जमील गुज्जर को अपनी गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल पंप गिराने का जो नोटिस मिला, डिप्टी कमिश्नर शुएब तारिक वड़ाइच को रात के अंधेरे में इसकी सजा के तौर पर हटा दिया गया। DC गुजरांवाला को हटाने के पीछे असल कहानी क्या है, मुकम्मल तफसील इसकी भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कपास की कम पैदावार मुल्की मईशत के लिए एक नया चैलेंज बन चुकी है। कपास की पैदावार में दुनिया के टॉप ममालिक में शामिल पाकिस्तान अब गैर मुल्की कपास का मोहताज बन चुका है। पैदावार कम होने से पाकिस्तान को इस साल कपास की 40 लाख गांठें बाहर के ममालिक से खरीदना पड़ेंगी। किसानों की बेहाली के हवाले से भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब जब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि कटास राज मंदिर और सीमेंट फैक्ट्रियों के खिलाफ आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। इसमें सीमेंट मालिकान को 2 करोड़ रुपए का जुर्माना करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने इस केस को निपटा दिया है। कटास राज मंदिर केस में सीमेंट फैक्ट्रियों के हवाले से जो खुसूसी रिपोर्ट है, इसमें क्या इंकशाफात किए गए हैं वो भी अपने देखने वालों के सामने रखेंगे। और आखिर में कुछ बताएंगे आपको कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का एक निहायत मुस्बत कदम, 2002 से इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में कैद बीमार कावन हाथी की रिहाई का यकीन दिला दिया। लेकिन वो कौन सी शर्त है जिसकी बिना पर कावन हाथी को पाकिस्तान से बाहर भेजा जाना चाहिए, वो शर्त भी आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब ने जो दौरा किया है आमिर साहब, उससे मुताल्लिक तो बात करेंगे, मगर जो अमेरिकी सदर ने अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू दिया है, आज के हॉट टॉपिक वो बना हुआ है। क्या वाकई ही पाकिस्तान ने इमदाद के बदले कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं गवाया? ये जो कुर्बानियां दी किसके बदले में दी गई हैं? वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस तरह के बयान देते रहते हैं मीडिया में, और काफ़ी सारे उनके बयान आते हैं जो कि अमेरिका में भी उनको सीरियसली नहीं लिया जाता। मगर बहरहाल वो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं और दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट से जब बयान आते हैं तो उसको संजीदगी से लेना पड़ता है। अब 2 तरीके होते हैं लेने के। एक ये होता है कि आप बिल्कुल रिएक्ट करना शुरू कर दें एक आम आदमी की तरह और अल्ट्रा नेशनलिज्म बन जाएं और बहुत ज़्यादा वो करें। दूसरा ये होता है कि बिल्कुल इग्नोर करें कि जनाब जिस तरह हुआ ही नहीं है। जिस तरह के माजी में कई इस तरह के उनके बयानात आते रहे हैं, हमने सिर्फ इग्नोर किया, हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने अपनी ताकत देखते हुए और अपने मफादात देखते हुए कि हमारी जो इकनॉमिक हालात हैं उसके मुताबिक शायद उस वक्त मुनासिब नहीं समझा था कि हम ओवरली रिएक्ट करें, तो बड़ा मेजर्ड था। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की जो प्राइम मिनिस्टर की जो उन्होंने 4 ट्वीट्स किए हैं वो बड़े मेजर्ड हैं, वो दरमियान में हैं कि उन्होंने बिल्कुल ये भी नहीं किया कि बहुत ओवर रिएक्ट किया, सिर्फ फैक्ट्स दुरुस्त किए हैं, माजी की सिचुएशन बताई है कि जनाब हम जो अमेरिका जो ये कहता रहता है कि जनाब इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए, तो उन्होंने फैक्ट्स दुरुस्त किए हैं कि हमने $20 बिलियन की जो हमें दी गई है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कॉस्ट हमने पे की है। और ये पाकिस्तान में भी ये रहता है कि जनरल मुशर्रफ ने ख़ास तौर पे और बाद में भी हुकूमतों ने जितना हमने डिलीवर किया था उससे बहुत कम लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल इजिप्ट या कई और मुल्क हैं जिन्होंने हमारे मुकाबले में बड़ा थोड़ा कुछ दिया मगर बहुत कुछ लिया। तो हमारी तो ये शिकायत रही कि हमने उतना नहीं लिया, और वो बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि $123 बिलियन की जो है ना हमें ओवरऑल कॉस्ट पी हुई है। ये तखमीना पाकिस्तान ने मुख्तलिफ हवाले से लगाया हुआ है, और साथ में 75,000 जानें जो हमने दी हैं उसकी वो थी। और अभी भी
अभी भी हम उनको ना सिर्फ के एयर कॉरिडोर देते हैं, दूसरा नेटो की सप्लाईज जो है वो पाकिस्तान के थ्रू जाती हैं। याद रहे कि 2-4 साल पहले जब हमने बंद कर दी थी अमेरिका के लिए, नेटो के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि दूसरे रूट से जब लाना पड़ता है तो वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, इतने ज़्यादा कॉस्ट आते हैं कि जो जितने हमें दिए हैं उससे ज़्यादा कॉस्ट उस पर आ जाती है। बहरहाल अमेरिका ने $1 ट्रिलियन अफगानिस्तान पे लगाया है। और दूसरा ये भी रिकॉर्ड दुरुस्त करना ठीक था कि ये हमें जो स्केपगोट बना देते हैं सारा, वो हम ही सिर्फ वो नहीं है, ये अपना उनका एक फेलियर है 17 साल से। और बहुत ज़्यादा, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट आउट किया कि बहुत ज़्यादा 2.5 लाख फ़ौज के साथ वहाँ पे अफ़गानी फ़ौज और उनकी अपनी जो 1,40,000 नेटो के जो ट्रूप्स हैं वो उतना डिलीवर नहीं कर सके जितना हम कर रहे हैं। बात यह है कि हमने बिल्कुल अपने मफाद में और अपनी ताकत देखते हुए, अपनी हैसियत देखते हुए ये बातें करनी होती हैं, रिएक्शन देना होता है। अभी शुक्र है, मेरा ख्याल है कि हमारा, क्योंकि थोड़ा सा IMF के पास उतनी डिपेंडेंस नहीं रही कि हमें थोड़ा सा सऊदी अरेबिया से और UAE से और चाइना से वो सहारा मिल गया है कि हम टोटली उन पर डिपेंडेंट नहीं है। मगर फिर भी हम, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं, वो स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स, अभी भी हम मुश्किल पे नहीं निकले हैं। लेट्स होप कि हम कल को इतनी इनसे बात करने के बाद उनके पाँव में जाके नहीं बैठ जाते, हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबलाइज कर लेते हैं। वरना ये सीधी सी बात जो है ना, ये जिसके, वो पंजाबी में कहते हैं जिसके घर में दाने हैं उसके कमले भी सियाने। वो इंडिया ने फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली जो है उन्होंने एंटी मिसाइल रशिया से सिस्टम लिया, तो वो था कि जनाब इसका इस्तिस्ना नहीं आएगा, अमेरिका से इस्तिस्ना मिल गया। अभी उन्होंने ईरानियन ऑयल पे सैंक्शन लगाई हुई कि जो भी तेल खरीदेगा ईरान से उनके ऊपर जो है ना ये कदगनें लगाई जाएंगी। तो बाकी मुल्कों के साथ इंडिया को भी उन्होंने उस कदगन से इस्तिस्ना दे दिया। हम अगर, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, हम फॉर एग्जाम्पल अगर ईरान से तेल लेने की बात करें या गैस पाइपलाइन की बात करें तो एकदम क़यामत आ जाती है, क्योंकि एक हमारी हैसियत वो नहीं रही, दूसरा हमारा पहले डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई, तीसरा हम कोई इतने ज़्यादा गैरत के हवाले से जो है ना, एक इंडिपेंडेंस थिंकिंग के हवाले से भी कोई इतने ज़्यादा हमारा माजी जो है दरख्शा नहीं रहा हुआ। तो अभी सिचुएशन ये है कि मेरा ख्याल ये मेजर्ड फैसला इसलिए है कि हमने ओवरली भी वो नहीं धमकियाँ टाइप दी, मेजर्ड वो है। दूसरा ये है कि हमारी इतनी बुरी पोजीशन भी नहीं है, अमेरिका का हमारे पे वो लेवरेज नहीं रहा जो हमें 300 मिलियन उन्होंने आखिरी कोलिशन सपोर्ट फंड में, जो कि हम सर्विसेज के बकौल ले रहे थे, वो भी रोक दिया हुआ है। दूसरा, उनको भी हमारी ज़रूरत है कि एक तो ये है कि नेटो की सप्लाईज आती हैं, दूसरा अफगानिस्तान से अब वो सोल्यूशन अगर चाह रहे हैं, जो कि वो चाह रहे हैं डायरेक्टली तालिबान से, जिस तरह गुफ्तगू उनकी कतर में जारी है, तो उसमें पाकिस्तान का एक रोल है। इस रोल में, इस जियो स्ट्रेटिजिक खित्ते में हमारी एक हैसियत है, उससे बिल्कुल नीचे वो भी नहीं जा सकते। ये ठीक है, ट्रंप साहब ये बयान अपनी जगह दे रहे होंगे, मगर उनके जो बाकी ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं, स्टेट डिपार्टमेंट या पेंटागन, उन्होंने हम भी एंगेज रखा हुआ है। सो मेरा ख्याल है कि ये एक टाइम आ गया था कि जिस पे उनको इन्हीं अल्फाज में, मेजर टोन में, ये मेजर टोन है, ये गिदड़ भपकियों वाला बयान नहीं है, ये मेरा ख्याल इसके पीछे पूरी सोच विचार किया गया है, फॉरेन ऑफिस बैठा है और बाकी इदारे भी बैठे हैं, उसके बाद ये जवाब दिया गया है। कम अज़ कम मैं समझता हूँ ये बहुत ही मुनासिब, ज़रूरी भी था और देना भी चाहिए। आपको क्या लग रहा है किस हद तक मुतवाज़िन रिएक्शन है? और दूसरा ये बात कि किसका ये फॉल्ट है कि हमने आलमी जंग में इतना साथ दिया, हम लोग आगे बढ़े, मगर जस्टिफाई नहीं कर सके हम लोग आज तक? एक होती है सेल्फ पिटी। मुझे सम टाइम ना फील होता है कि हम उसका सेल्फ पिटी का बड़ा शिकार है। एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी, अमेरिकन ने आपको ऑफर की, हमारे पास चॉइस था, हमने चॉइस इस्तेमाल किया और हमने फ्री में नहीं किया। जो ट्रम्प बात कह रहा है, हमें उन पे और एतराज़ात हो सकते हैं, उनके टोन पे हो सकते हैं, लहजे पे हो सकते हैं। अब सवाल ये है, आमिर ने अभी बात की, गैरत की बात की, तो गैरतमंद कौम में तो फिर किसी से पैसे लेकर वो आके मर्सनरी के तौर पर नहीं लड़ती ना। फिर मैं थोड़ा सा, हम भी तो अपनी गिरबान में देख लेना थोड़ी देर के लिए, ट्रम्प के साथ हम जंग, हम थर्ड वर्ल्ड वार वो लड़ लेंगे, उनके साथ सारे लड़ेंगे। अपने साथ भी सोल सर्चिंग की कोई हमें भी ज़रूरत है कि नहीं है? हमने भी तो $32 अरब अकॉर्डिंग टू देयर कैलकुलेशन, $20 अरब अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन, हमने भी तो 75,000 की प्राइस ली है, हमने भी पैसे लिए हैं। अब वही $1.5 अरब हमें मिलना बंद हुआ है तो हम दुनिया में फिर रहे हैं।
और ये फैसले ना इमरान खान साहब ने किए थे, ना इससे पहले पॉलिटिशियंस ने किए थे, ना इनसे कोई मशवरे करके ये सारी डील्स की गई थी इनके साथ, अमेरिका के साथ। ये जो इन्होंने जो बात आमिर ने की है, ये बार बार मुझे दोहराना पड़ता है। हमारे जो फॉरेन ऑफिस के या डिफेंस मिनिस्ट्री के जो बाबूज बैठे हैं, जिनका काम था कि हमारे इंटरेस्ट वाच करते, जब नेटो के यहाँ से सप्लाई कंटेनर्स जा रहे थे, इन्होंने फ्री में दिया उनको 15 साल तक यहाँ पाकिस्तान से फ्री, पूरे आपके साउथ के पूरे सराइकी इलाकों के, आपके सिंध के, KPK के सारे सड़कें तबाह करके रख दी उन्होंने, उन्हें बर्बाद करके रख दिए। कंटेनर्स ने 15 साल 20 साल हो गए हैं। ये जना मुशर्रफ दौर में डील हुई थी कि कंटेनर जाएंगे यहाँ से, $1 भी पेमेंट नहीं रखी गई थी। और मुझे याद है जब वहां पे उठाया था, चेक करने का सिलसिला था कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कोई कुछ नहीं, अड्डे दिए गए, क्या कुछ नहीं दिया गया। उस पे मुझे याद है जब यहाँ पे इसकी 2013 की बात है, और अभी उनसे पूछा जा सकता है, उस वक्त जलील अब्बास जिलानी साहब उस सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर में थे, और उस सरताज अजीज साहब वो फॉरेन ऑफिस का चार्ज देख रहे थे। यहाँ कमेटी का इजलास हुआ सेनेट की, इसकी ऑन फॉरेन अफेयर्स, मैं खुद उसमें मौजूद था, सुनने के लिए बैठे हुए थे जर्नलिस्ट। उसमें सुकरा इमाम ने इनसे सवाल पूछा था फॉरेन ऑफिस के लोगों से कि मुझे ये बताएं, आपने जो यहाँ से अमेरिकन को, नेटो को अपने रूट दिया हुआ है सारे का सारा, इसके अगेंस्ट कितनी पेमेंट आपको पर कंटेनर करते हैं? उन्होंने कहा हम तो कोई उनसे पेमेंट नहीं लेते। तो उस पर पूछा, सुकरा इमाम ने पूछा इनसे, सेनेटर ने, एंड वेरी इंटेलिजेंट वुमेन आई मस्ट से। उन्होंने कहा मुझे ये बताएं, जब हमने सलाला अटैक के बाद इसको बैन किया था, बंद किया था 8 महीने के लिए इसको रूट को, तो अमेरिकन या नेटो ने किस मुल्क के जरिए सप्लाई की थी अफगानिस्तान? उन्होंने तुर्कमेनिस्तान या ताजिकिस्तान किसी का नाम लिया, सेंट्रल एशिया से। तो सुगरा ने उस पर आके काउंटर जवाब पूछा था, इनसे पूछा था जलील अब्बास जिलानी साहब से कि उन्होंने कितनी पेमेंट की अमेरिकन ने उनको ताजिकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान एग्जैक्ट नहीं, उन्होंने कहा $1700। 8 महीने तक $1700 पर कंटेनर अमेरिकन नेटो सेंट्रल एशिया के मुल्क को पेमेंट करते रहते न रहे हैं। तो सुगरा ने पूछा तो हमें कितने, आपने क्यों नहीं किया? पता जलील अब्बास जिलानी साहब ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा जनाब हमने गुडविल के नाम पे नहीं आता, हमने गुडविल के नाम पे अमेरिका से हमने नहीं लिया। तो सुगरा देन उसने ब्लास्ट किया था इन पे, पूरी फॉरेन ऑफिस के इनके अफसरान पे, बाबूज पे। उनके इट्स ए शेम कि जो पैसे हम लीगली तौर पर हम अमेरिकन से ले सकते थे, जैसे सेंट्रल एशिया ने लिया है, और अमेरिकन आपको देते हैं, $1700 उनको दे सकते हैं, तो $1000 तो आपको भी दे सकते हैं। आप तो आराम से 15-20 अरब डॉलर जो है अब लीगली तौर पर अपनी जमीन आपकी इस्तेमाल हुई है, आपका इलाका इस्तेमाल हुआ है, आपका मुल्क इस्तेमाल हुआ। ये बहुत बड़ी फेवर थी कि आपने यहाँ से उनको कंटेनर्स को जाने दिया है। तो सुगरा ने फिर कहा था, आज तक उसका रिकॉर्ड होगा, मैं कल कहेंगे तो उसके वर्बेटा मैं इसके इमरान मगराना के जिम्मे लगाऊंगा, निकाल लेंगे। सुगरा ने कहा था आप लोग इसलिए नहीं करते, उन्होंने फॉरेन ऑफिस को कहा था कि आपने अपने बच्चों को वहां पे नेशनलिटीज लेके देनी होती हैं, वहां पे सेटल हुए हैं, हमारे सिविल मिलिट्री बाबूज ने लेके देनी होती हैं, हमारे पावरफुल सर्कल्स ने अपनी नेशनलिटीज लेनी होती है अमेरिकन में, इन्होंने अपने बच्चों को वहां पे सेटल करवाना होता है। खुद हमारे एम्बेसडर जो है रिटायरमेंट के बाद इन्होंने रहना है, अपने बच्चों को वहां पे इन्होंने पढ़ाना होता है, उसके बदले में अमेरिकन आगे इनको कंसेशन देते हैं, इनके बच्चों को देते हैं। और ये इनको जो अरबों डॉलर्स अमेरिका से लेने चाहिए थे लीगल तरीके से, जैसे अमेरिकन उनको पेमेंट की, तो आप लोगों ने महज गुडविल के नाम पे उनको पूरा मुल्क हवाले कर दिया। चलो आपने कर दिया, स्ट्रेटेजिकली मानते हैं कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं थे। इन बदले में आप ये बताएं कि आपने उनको नेटो सप्लाई जो होती रही, अभी भी हो रही है, उन्होंने पता क्या जवाब दिया था? उन्होंने कहा 25,000 रुपए ये जो हैंडलिंग चार्जेस हैं, जो मजदूर है ना, शिप आता है, शिप से माल निकाल के कंटेनर में भरते हैं, सिर्फ 25,000 रुपए पोर्ट के आप उनका ऑपरेशन के दे रहे थे। सो इस पे तय है सारे का सारा कि हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, इन तमाम के पर्सनल इंटरेस्ट तो हो सकते हैं सर जी अमेरिकन को डील करने में। ये उस दिन मेरी आंखें खुलनी थी, पहली दफा मुझे एहसास हुआ। और सुगरा इमाम का थैंक यू वेरी मच टू दिस वुमेन, उसने एक्सपोज किया था सरताज अजीज को भी, पूरे फॉरेन ऑफिस वालों के, कि उसने कहा आप लोग इस गेम में शामिल हैं, माज अपने पेटी, अपने आपके छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं, फैमिली के इंटरेस्ट हैं, बच्चे के इंटरेस्ट हैं, अब नेशनैलिटी है, दाखिला लेना है, स्कॉलरशिप लेना है, उसके बदले में आपने पाकिस्तान को अरबों डॉलर जो लीगल थे आपने उनको डिप्राइव रखा। एक और दूसरी बात जो इन पे थी, जो मैं कहता हूं थोड़ा सा, फिर आपने, हम ऑनरेबल कौम थे अगर और हैं, तो फिर हमें अमेरिकन का $1.3 बिलियन उनसे नहीं लेना चाहिए था। हम आपकी जंग लड़े, आप हमें पैसे दें। वो इसहाक डार साहब रोजाना गए बैठे होते थे। उससे पहले आपको याद होगा ना, ये थे शौकत तरीन साहब जाते थे पीपल्स पार्टी दौर में, उससे पहले मुझे याद है हफीज शेख साहब जाते थे, और फिर इसहाक डार साहब जाते थे, सारे नहीं सारी ये शौकत अजीज जाते थे। आपने उनसे पैसे, और आपको मजे की बात बताऊं, यहां से बिल बन के जाता था सर, बकायदा बिल बनते थे कि ये जनाब हमारे ट्रक का खर्चा है, ये हमारी गन का खर्चा है, ये गोली का खर्चा है, ये पेट्रोल का खर्चा है, ये हमारा TAD है, दें।
उन्होंने जब उनका बैठ के ऑडिट करवाया, हम ऑडिट पे नाराज हो गए थे कि ऑडिट नहीं करवाना हमारे बिलों का। उसी बहाने वो सही कहते थे बेताशा यहाँ पे पैसे अरबों डॉलर खाए भी गए हैं ना। वो जो फर्क आप कह रहे हैं ना, हमारे पैसों में 23 बिलियन डॉलर और उनके उसमें है, वो काफी सारा अनअकाउंटेड फॉर था, वो काफी सारे। अगर देखा जाए ये कोई, और मुशर्रफ दौर में सबसे ज्यादा गंद उस दौर में होता ही है कि जब सियासत में फौज आती है तो वो जो डिक्टेटर होता है वो अपने जाती मफादात, अपनी परपेचुएशन इन पावर को ज्यादा देख रहा होता है बजाय के कौमी गैरत या कौमी मफाद के। मैं गैरत मतलब हमारे इंटरनल हो सकती, होनी चाहिए, हर बंदे की पर्सनल लाइफ में भी होती है, मुल्कों की भी होती है, लेकिन फॉरेन ऑफिस के रिलेशनशिप जो होते हैं दुनिया में मफादात पे ज्यादा होते हैं, गैरत बगैरती के नाम पे नहीं होते। ये सिर्फ पाकिस्तान में इस तरह की बात होती है और हम भी मफादात के नाम पे गैरत की आके टोन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सवाल ये है कि अगर 20 अरब डॉलर भी मिले हैं अमेरिकन के बकौल, इट्स ए हेल ऑफ मनी आमिर। हम तो 500 डॉलर के लिए दुनिया में हम हाथ फैला के फिरते हैं। 20 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम है, इट्स ए बिग अमाउंट, और उन इलाकों में खर्च नहीं की कि जिनके लिए अमेरिकन ने किसके लिए दी थी कि हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोज यूज करें। जंग में जो इलाके तबाह हुए, बर्बाद हुए, वहां ना सड़क है। आप पूरे साउथ से चलें सर, आप यहाँ से उसके बाद डेरा इस्माइल खान से निकलें, बन्नू जाएं, इसके बाद जाएं KPK के इलाके देखें, सड़कें देखें। इन्होंने हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने क्या ज्यादती की, पॉलिटिकल हो या अदरवाइज हो, इन्होंने वो पैसा जो अमेरिका से मिल रहा था इन्होंने हमारी अपलिफ्ट के लिए उन इलाकों पे नहीं लगाया, ना ट्राइबल एरियाज में पैसे लगाए इन्होंने। जो जुल्म और सारे लोग बेचारे वहां से वार एंड टेरर के अफेक्टेड हैं, वो इस्लामाबाद पिंडी में आके ठहर गए, वो शहरों में आ गए, वो आपके पेशावर में आ गए, बन्नू में आ गए, डेरा इस्माइल खान, उन इलाकों में बोझ बड़ा है आप पे, पॉपुलेशन का भी बड़ा है, आपस में इंटरनल उनकी लड़ाइयां शुरू हुई हैं, लोकल वर्सेस ट्राइबल लोग जो आ रहे थे, उससे बैलेंस बढ़ा है। आपने उन इलाकों को डेवलप नहीं किया, उनको इंडस्ट्रियल जोन नहीं बनाया, उन पे तिजारती सरगर्मियां नहीं करें जिनका पैसा ले रहे थे। आज ट्राइबल लोग फिर रहे हैं वहां पे आपके सामने, आपके पिंडी में भी है, बाराखो में पूरा इस्लामाबाद भरा हुआ है। अब आपको उन लोगों से जो पैसा जहां लगना चाहिए था, जिसके लिए अमेरिकन से आप ले रहे थे, वो पैसा आपने वहां नहीं लगाया। ना आपने सराय इलाकों में सड़कें बनवाई हैं, सारी तबाह हुई है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ना सिंध से कराची से चल रहे थे, ना आपने वहां लगाई है। अब हम उसके बाद खड़े भी हो गए माशाल्लाह। हम कहते हैं जी कि जनाब आपने हमें पैसे दिए थे, हमारा तो इतना ये नुकसान बनता था, आपको इतना बनता था। इमरान खान को आप तो कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा एक अच्छा जवाब दिया, मेरा फिर भी वही व्यू है कि आपको इससे बेहतर हो तो फॉरेन ऑफिस जवाब देता, अगर देना जरूरी भी था। आपको याद है जब इमरान खान की मुलाकात हुई थी सहाफियों से, इमरान खान से पूछा कि आज आप वहाँ न्यूयॉर्क क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने मजाक में वैसे खैर ऑन ए लाइटर नोट इमरान खान साहब ने फरमाया था वहाँ कि ना मैं इसलिए नहीं गया, वहाँ पे ट्रंप साहब का भी सुना था, वो भी आना था, फिर ट्रंप की मेरी मुलाकात होती, आपको पता है ट्रंप का दिमाग भी खराब है, तो मैं भी आपको पता है थोड़ा सा अग्रेसिव मिजाज हूँ, पता नहीं क्या हो जाता, फिर बेहतर है कि मैं नहीं गया। इन ए लाइटर टोन इमरान खान टोल्ड जर्नलिस्ट। सो अभी भी वो वही है। और जो हम कह रहे हैं ना अफगानिस्तान में वो हार रहा है, मेरा थोड़ा सा इस पर डिफरेंट एक है। अरबों डॉलर उन्होंने कोई तालिबान को डिफीट करने के लिए नहीं लगाए वहां पे। उनके पास एक अड्डा लेने के लिए पाकिस्तान से, आपको याद है उन 60s में एक उन्हें चिटागांग में लेना था, एक यहाँ पे उन्होंने पेशावर लेना था। उन्हें आके अयूब खान के साथ कितनी बड़ी डील करनी पड़ गई थी। पूरा अफगानिस्तान उनके पास आ गया, जिस पे वो बैठ के चाइना पे आंख रख के बैठे हैं, वो आप रशिया पे आंख रख के बैठे हैं, ईरान पे, पाकिस्तान पे, सेंट्रल एशिया पे। इससे बड़ी प्लेस उनको कहाँ मिल रही है पूरे एशिया में कि उनके जो मेजर एनिमीज हैं वो सारे इस खित्ते में हैं, दुनिया में और कहीं पे नहीं है। उन पे बैठ के अड्डे रखे हुए हैं, फोर्सेज रखी हुई है। सो इतनी रेजिस्टेंस जितनी हो रही है, इतनी अमेरिकन को सूट करती है वहां पे। वो ट्रिलियन ऑफ डॉलर उन्होंने कोई तालिबान को वहां पे डिफीट करने के लिए नहीं लिए थे, वो इस पूरे खित्ते पे एक अपना रोल रखने के लिए, अड्डे रखने के लिए आए हुए हैं, और वो कहीं नहीं जा रहे जहां तक मुझे समझ है। ये मुख्तलिफ जाविये हैं इसके ऊपर देखने के, एक आपका जाविया भी है, दूसरे और जाविये भी हैं। ब्रेक के बाद बात, ठीक है, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात का जो दौरा किया है, इससे मुतालिक भी डिटेल में बात करेंगे। मगर मौजूदा हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बनने वाले एहसन जमील गुज्जर साहब किस तरह से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के लिए मुस्तकिल दर्द सर बन चुके हैं, बहुत आम स्टोरी है, मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। यूए के दौरे के मुतालिक बात होगी, मगर अमरीकी सदर के हवाले से आप कह रहे थे मुख्तलिफ और भी ऐसे जाविये हैं जिनको ज़ेर गौर लाया जा सकता है। एक बड़ा अच्छा इन्होंने जाविया दिया कि अमेरिका वहाँ पे अफगानिस्तान में क्यों बैठा है, ऑफकोर्स इस खित्ते में अपने कदम जमाने के लिए बैठा हुआ है, मगर उसकी एक दूसरा जाविया ये भी है कि उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उनकी कैजुअलिटी इतनी ज़्यादा आ गई है, और उसकी इकनॉमिक इतनी कॉस्ट आ गई है कि उसको वो कम करना चाहते हैं कि ह्यूमन कॉस्ट भी कम हो जाए और इकनॉमिक कॉस्ट भी कम हो जाए। इसीलिए वहाँ पर उनको नज़र आ रहा है
कि तालिबान एक मेजर फेलियर तो हो गया ना कि 17 साल के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और उसके साथ नेटो की एलाई सारी मिल के जो है वो 2.5 लाख उनकी मिला के कोई 4-5 लाख की फ़ौज के साथ वहाँ पे ये है कि 50 से लेके 70% तक ये मुख्तलिफ सर्वेज में कहा जा रहा है कि अभी भी तालिबान के कंट्रोल में हैं, अभी भी वो अपनी रेट जो है ना ग्राउंड के ऊपर नहीं कर पाए। तो एक मेजर फेलियर हुआ है, तो जाहिर है वो अपनी कॉस्ट कम करना जा रहे हैं, तो वो एक उनके लिए मसला है जिसके लिए पाकिस्तान की ज़रूरत रहती है। दूसरा, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमने जो है ये लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि हमारे पे जो ट्रंप साहब तो वन साइडेड वो वाली बात करें, फॉर एग्जांपल ये जो हमें उनके बकौल 30-35 बिलियन और हमारे बकौल जो है 23 बिलियन डॉलर दिया गया है इंडिया को। मैं रिसेंटली देख रहा था दुनिया की पिछले 50 साल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बल्कि लगा लें जितनी अमेरिका ने एड दी है, इवन इंडिया ने हमारे से ज़्यादा ली है। हम सो कॉल्ड, हालांकि कोल्ड वॉर उनके एलाई रहे हुए हैं, इंडिया डेवलपमेंट एड में हमारे से ज़्यादा ले जा चुका है। सो हमारा हमने जो कॉस्ट देने के बावजूद इतनी नहीं है, और ये बिल्कुल जितनी हमने इन रिटर्न पे किया है हमने ये उतना नहीं लिया गया, मुशर्रफ के दौर में ख़ास तौर पे नहीं लिया, और इवन बाद में भी हमारे भाई पिंडी वाले नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वो इंचार्ज रहे हैं, एक उनका कुछ कसूर रहा। दूसरा, यहाँ जो पीपल्स पार्टी की फॉरेन गवर्नमेंट थी वो भी जो भी उनके हालात होते थे वो वहाँ पे अमेरिका में पाकिस्तान के मफाद के बात नहीं कर रहे थे। उनका ये होता है हमारी गवर्नमेंट राज है, हमारे तल्लुकात। हुसैन हक्कानी के जो एपिसोड था वो सारा क्या था कि वो अपनी डायरेक्टली तल्लुकात बनाने की कोशिश करते थे। इस तरह ही मियाँ नवाज शरीफ साहब, मैं ज़ाती तौर पे शाहिद हूँ कि जब ये यहाँ से कारगिल के बाद गए थे तो इन्होंने कहा क्लिंटन से, बिल क्लिंटन से कि मुझे आपसे 1-on-1 मिलना है, अकेले में मिलना है। उन्होंने कहा जनाब अकेले में क्या होता है? उन्होंने कहा जी मैं और आप। उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ सिस्टम नहीं होता, हमारे यहाँ अकेले का भी जो मतलब होता है एक नोट स्टिकर बैठता है और वो सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा होता है। सो आपकी मर्जी, आप अगर किसी को ना लाना चाहें तो आप अकेले आ जाएं। तो इन्होंने जो उस जमाने में रियाज खोकर साहब थे फॉर एग्जांपल, हमारे वहाँ पे एम्बेसडर, उनको साइड पे कर दिया जिसपे वो बड़े बेचारे नाराज थे, बाद में उनको फिर वहाँ से पोस्ट आउट कर दिया गया। सो ये इनका भी तरीकाकार रहा है, सारा फौज पे ना डालें, ये भी अपनी जो आप कह लें इनसिक्योरिटी की वजह से या वाकई पिंडी की वजह से, उनके उसकी वजह से, सो इन्होंने नहीं है। यहाँ कम से कम ये ज़रूर है कि इमरान खान ने राइटली और रॉन्गली फौज और सिविल एक पेज पे तो ज़रूर हैं। अब उसके जो भी महरकात हैं उसको तनकीद समझ लें, मुस्बत समझ लें या बुरा समझ लें, अच्छा समझ लें, मगर एक मैसेज गया है। सो ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि जब कौमें एक इस तरह का मैसेज देती हैं और नज़र आए कि दरार नहीं है तो उसका असर पड़ता है। सो राइटली और रॉन्गली ये इमरान खान को ताना दे लें कि जी पिंडी उसकी साइड पे है, या उनकी ये खूबी समझ लें कि मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा है कि वन पेज पे होने का, कि एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है और उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए क्लासेस, अब इनसिक्योरिटीज की बात की। इनसिक्योरिटीज तो और भी बहुत सी हैं जिनको ओवरकम करने की कोशिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने भी यूएई का दौरा किया है, अभी बहरान से निकलने की कोशिश हो रही है, IMF से बचने की कोशिश हो रही है। ये दौरा कितना अहम है, कितना कामयाब रहा? IMF से तो नहीं बच सकते। अब आमिर साहब आज क्योंकि बड़ा सॉफ्ट मूड में बैठे हैं और मेरा भी कोई मूड नहीं इनसे ज़्यादा बहस करने का। लास्ट वीक इन्होंने खुद बिठा के खुद कैलकुलेशन की थी, मैंने तो नहीं की थी, मेरी इकॉनमी तो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इन्हीं की है। इन्होंने खुद जमा तफरीक सऊदी, चाइना, यूएई डाल के इन्होंने 7-8 अरब डॉलर तो फिर भी IMF से लेने पड़ेंगे। इनकी कैलकुलेशन है, कहें तो प्रोग्राम से इनका क्लिप हम आपको दिखा सकते हैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। उसकी बाद में जो भी है, सो 7-8 अरब डॉलर, ये डॉलर इतनी मामूली रकम नहीं है कि चैलेंज हमें नहीं मिलेगी। और अमेरिकन ऑफ कोर्स उनकी से है उसमें, इसमें आपकी IMF में। इस मामले में मेरा यही है कि अगर हमने लेना है अमेरिका से तो ज़रूर लें जनाब, कि वह 8 अरब डॉलर भी चाहिए। और फिर यूएई वगैरह भी अमेरिकन से इन्फ्लुएंस में, या सऊदी अरेबिया भी उनसे बाहर नहीं है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इनके साथ भी लड़ाई लड़ेंगे, अमेरिकन से लड़ाई भी पूरी हम लड़ेंगे, फिर हम तवक्को रखेंगे कि IMF में 7-8 अरब डॉलर भी दे देगा। फिर यूएई और सऊदी अरेबिया भी हम समझते हैं कि वो भी पीछे कोई होगी कि इनके पास गीदड़ सिंह होगी, या आमिर साहब के पास है, या इमरान खान साहब के पास है, इनके पास कैलकुलेशन हैं, मेरे पास तो नहीं है। मैं तो अपनी नलायक की नाहली मान लेता हूँ कि 7 अरब डॉलर जो है वो अरेंज हो जाएगा IMF का, जिसपे अमेरिकन जो है बोर्ड के सबसे ज्यादा उनके से के बगैर नहीं होता। खैर देखते हैं, वो चमत्कार होते हैं, मे भी हो जाए। आमिर साहब की जबान आपको पता है मुबारक है, कहीं से मिल जाए। अब आते हैं यूएई के दौरे पे। जो सबसे बड़ा अहम सवाल है जो आपने अपने इंट्रो में भी पढ़ा है
कि यूएई से ज़रूर जाएं। आपको याद है कि जब वहाँ पे इंडिया ने वहाँ पे इन्होंने क्योंकि इंडिया की बात की, इंडिया के साथ कंपैरिजन सम टाइम बनता नहीं है, जो मुझे समझ में आती है। तो करते हैं। उनके पास दुनिया की बहुत बड़ी मिडिल क्लास है जो 50 करोड़ से ऊपर कहा जाता है, कंज्यूमर है उनके, तो उनके साथ बहुत बड़ा आप देखते तिजारती रिलेशन है उनके चाइना के साथ। उनकी म्यूचुअल ट्रेड देखे कितनी बहुत बड़ी म्यूचुअल ट्रेड है इंडिया और चाइना की। हम उनसे क्या ले सकते हैं? एक तो लेबर वाला हम देख चुके हैं, वो ले ना ले। मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने, होप इन्होंने उठाया होगा कि $800 मिलियन आमिर साहब हमारे 2006 से स्टकअप हैं। ये 12 साल हो गए। $800 मिलियन बहुत बड़ी रकम है। $500 मिलियन के हमने, आपको पता है, हमने यूरो बॉन्ड्स लिए थे ना इसाक डार के दौर जी दौर में, और $410 मिलियन उसका हमने सूद देना 10 साल बाद। ये $500 मिलियन की बात करूँ। हमारे वहाँ पे $800 मिलियन फंसे हुए हैं इत्तेसालात के पास, 12 साल हो गए, वो हमें देने को तैयार नहीं है। और वो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि हमारे साथ हाथ क्या हुआ है, हम जिनसे बेगिंग बॉल लेके जा रहे हैं, हमारा राइट बनता है उन पे, जनाब $800 मिलियन हमारा आपके पास है, आप हमें क्यों नहीं पेमेंट कर रहे? एक इमरान खान का हम समझते हैं कि जिसके स्टेक्स नहीं है, जिसकी प्रॉपर्टीज नहीं है, जिसके बैंक अकाउंट्स नहीं है, जिसको किसी मुल्क से कोई मसला नहीं है, सो ही कैन सीक हिज मनी। तो क्या इमरान खान को फॉरेन ऑफिस ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, इन्होंने ब्रीफ किया था कि सर हमारे $800 मिलियन रहते हैं, अब आप क्योंकि विजिट कर रहे हैं यूएई की, तो आप जाएं और उनसे पैसे मांगे? सर आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूं, अगर फॉरेन ऑफिस ने इनको नहीं किया तो ये उनका क्रिमिनल एलिमेंट है फॉरेन ऑफिस का। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नहीं किया, या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, इन्होंने ब्रीफ नहीं किया इमरान खान को कि जनाब हमारा $800 मिलियन रहता है, सर इनसे मांगें और बमै सूद के मांगे, अगर हमारे भाई पैसे वापस करें। इनके साथ जुल्म क्या हुआ आमिर? ये देखते हैं हमारा ब्यूरोक्रेट जो है या पॉलिटिशियन जो है, वो मुल्क के मफादात का या डिप्लोमेट है, वो केयर नहीं करता। हम दुनिया के साथ तो बाद में लड़े ना कि उसके अमेरिका ने हमारे साथ क्या ज्यादती कर ली, नेटो ने क्या कर लिया, फलाने ने क्या कर लिया, हमारे साथ क्या कर रहे हैं इन्होंने। आमिर साहब, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ कि 2006 में पाकिस्तान ने पीटीसीएल को इन्होंने प्राइवेटाइज करने की इन्होंने कहानी डाली। इसकी जो बिडिंग गई थी इत्तेसालात की तरफ से $2.5 बिलियन उन्होंने कहा जी हम आपको खरीदते हैं। इन्होंने ठीक है डील होगी सर, और इसके अगेंस्ट उन्होंने $1.7 बिलियन की उन्होंने पेमेंट की जनाब मुशर्रफ दौर में सर। और अभी हमारे इनके पास $800 मिलियन इनके पास रहते थे। इन द मीनवेल किसी ने इत्तेसालात को लीक आउट किया, हमारे लोगों ने किया होगा जनाब, आपने जो $2.5 बिलियन की बोली दे के ले लिया। इससे पहले जो निचली बोली थी वो तो 1.6 बिलियन की थी। इत्तेसालात को फील हुआ कि जनाब हमारे साथ तो हाथ हो गया, भाई बिडिंग है, ओपन है ना, अब आपने बिडिंग दे दी दें। उन्होंने रोक ली जनाब पेमेंट कि जनाब आप तो हमसे ज्यादा ले रहे हैं। एक नया एग्रीमेंट किया इन्होंने, हफीज शेख साहब ने, उस वक्त पीपल्स पार्टी के ना उससे पहले आ रहे थे, मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन को देख रहे थे। इन्होंने एक रिवाइज्ड एग्रीमेंट किया इत्तेसालात के साथ, एक क्लास डाल दी। इस पे नैब को चाहिए था कि इस पर बहुत बड़ी इनकी गिरफ्तारी बनती थी जो इन्होंने काम किया था, कि मुआहदे को करने के बाद रिवाइज किया। रिवीजन में क्या डाल दिया जो पहले के मुआहदे में नहीं था, पहली बिडिंग में नहीं था, कि जितनी 3440 के करीब प्रॉपर्टीज हैं, बल्कि आपकी बनती है 3248 प्रॉपर्टीज हैं पीटीसीएल की पूरे पाकिस्तान में। नए मुआहदे में रिवाइज में हफीज शेख ने डाल दिया कि ये सारी की सारी आपके नाम पे हम इनको ट्रांसफर करेंगे। पहले मुआहदे में नहीं था जब 2.5 बिलियन था, रिवाइज किया हफीज शेख ने कि हम आपके नाम पे ये प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करेंगे, जिसका तुक कोई नहीं बनती थी, आप उनको दे रहे थे। खैर इन्होंने डाल दी। इन्होंने सूबों को कहा कि ये प्रॉपर्टीज जो है ना ये ट्रांसफर कर रहे हैं इत्तेसालात के नाम पे। सूबे खड़े हो गए, क्योंकि हमारी जमीन है, हम क्यों दें आपको? नहीं, आपको तो देना पड़ेगा, हमने तो $800 मिलियन लेना है। जनाब हमारी विफाकी हुकूमत ने, रिकॉर्ड मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्होंने सूबों को पेमेंट की पाकिस्तानी रुपीज में, वो लैंड खरीदने के लिए खरीद के इत्तेसालात के नाम पे ट्रांसफर की। जरा देखते हैं, दाद दें इत्तेसालात के नाम पे। आखिर पे आमिर साहब बच कितनी गई? या 3248 प्रॉपर्टीज थी, 3248, उसमें से जनाब 3214 ट्रांसफर हो गई और पेमेंट हुकूमत पाकिस्तान के टैक्स पेयर ने की। अब ये हमारी देखें प्राइवेटाइजेशन हो रही है, अरबों रुपए की पेमेंट्स की गई सूबों को, और सिर्फ 1% रहेगी, 1% प्रॉपर्टी 34 बाकी रही। उस पर इत्तेसालात ने रोला डाल दिया, ये 34 जब तक नहीं करेंगे हम आपको $800 मिलियन बाकी होगी। 3214 प्रॉपर्टीज पीटीसीएल की ट्रांसफर हो गई, सिर्फ जनाब यहाँ 34 रहेगी। और 34 कौन सी थी? जिसमें हमारी फौजी इंस्टॉलेशन थी। फौज ने आके कहा, इन्हें तो उसमें रोला डालना चाहिए था जब जनरल मुशर्रफ कह रहे थे यूँ को जनाब खुदा का खौफ करें, हमारी जितनी भी हमारी ट्रांसमिशन है, हमारी स्ट्रेटेजिक हैं, हमारी सेंसिटिव एरियाज हैं, सारी की सारी तो पीटीसीएल के जरिए होती है, तो ये कैसे आप लोग इसको प्राइवेटाइज करके आपने बेच दिया? खैर चलो बिक गई। आर्मी ने कहा कि जनाब कि हमारी बहुत सारी इंस्टॉलेशंस हैं, हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, ये वो सेंसिटिव एरियाज हैं जो बनते हैं 34 प्रॉपर्टीज छोटी सी, ये आपने नहीं बेचनी।
जनाब 12 साल हो गए हफीज शेख साहब दाद दें, उन्होंने वो क्लास डाल के गए हैं कि अरबों डॉलर, हम 3214 प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी कर चुके हैं, सिर्फ 34 प्रॉपर्टीज जो छोटी छोटी होंगी कि वो ट्रांसफर नहीं हुई। उसके बदले में जनाब पाकिस्तान का 800 मिलियन डॉलर पिछले 12 साल से रुका हुआ है सर। और दरमियान में मुझे याद है जब गवर्नर जुबैर साहब थे यहाँ पे, इस प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर थे, इन्होंने सेनेट की वहाँ पे कमेटी को बताया था वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को कि हमने ये भी तजवीज़ दी है उनको कि जनाब एक काम करें, 800 मिलियन डॉलर में से 34 प्रॉपर्टीज की जो कीमत बनती है ना वो काट के बाकी दे दें। वहाँ के ना हम ये भी नहीं करते। यही सबसे बड़ा इशू ये है कि इसके अंदर इस तरह 1% रह गई है। 800 मिलियन में से चंद मिलियन है जो डिस्प्यूटेड रह गया है, उसका बहाना इस्तेमाल करके ये 10-12 साल हो गए हैं वो 800 मिलियन फंसा हुआ है। लेट से आगे चलते हैं। अगर इन रिटर्न जो है, पहले तो मांगे ही नहीं गए, जो बड़ी अच्छी तफसील बताई है इन्होंने कि जो रीजंस थे पता ही नहीं चलता इनके ख़ानदान के मफाद कहाँ ख़त्म होते हैं और रियासत के मफाद कहाँ से शुरू होते हैं। कम से कम बात तो की जा रही है उनसे खुल के साथ। अगर हमें इसके बदौलत इन रिटर्न, ये भी आइडली आना चाहिए, इन रिटर्न जो हमें इतना मैसिव पैकेज वो देते हैं जो कि मेरा ख्याल आजकल ज़रूरत है, क्योंकि जब से वेस्ट के और यूएई के और सऊदी अरेबिया के तल्लुकात में थोड़ा सा उन्होंने टांग खींचनी शुरू की हुई है, तो उनके पास बेताशा अरबहा डॉलर है जिसको वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इंडिया में और हमारे जैसे मुल्कों में वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। सो अगर हमें इन रिटर्न एक पैकेज मिलता है जिसमें कि 800 मिलियन इतने फेवर्स हों कि हमें कम लगे तो हमें, मगर हमें ये ट्रांसपेरेंट रखे समझ आए। होपफुली ये इसकी डिटेल्स आएंगी कि पैकेज क्या पैकेज आ रहा है, को 8 बिलियन 10 बिलियन की पैकेज की बातें सुनने में आ रही हैं, जब आएंगी तो उसके मुतालिक बात करेंगे। ठीक है, अभी सुनने में तो और कपास से रिलेटेड भी बहुत कुछ आ रहा है आमिर साहब। कपास में क्विकली जो कर दूं, काज साहब के बड़ी इसकी तफसील है, ये हम बात करते रहते हैं और ये आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में क्लियरली वो फिगर आ गए। फिगर हमारा ये कहना है कि यहाँ से 2-4 साल पहले तक हमारी 14 मिलियन बेल्स जो है ना कॉटन की बेल्स की वो आती थी। 3-4 साल से ये हो रहा है कि वो 3-4 मिलियन बेल्स हमारी कम हो जाती हैं। इस दफ़ा का जो साल का फिगर आया है 4 मिलियन 40 लाख बेल्स जो है ना कॉटन की वो हमारी फिर कम हो गई हैं। और याद रहे कि हमारा कॉटन के ही बेस्ड, हमारी सारी इंडस्ट्री भी आधी से ज़्यादा कॉटन पे टेक्सटाइल बेस्ड है और दूसरा हमारी ज़राअत भी इस पे बेस्ड है। सो ये जो है अब क्या कर रहे हैं, हम $1.5 बिलियन का बाहर से कॉटन ख़रीद रहे हैं। हो क्या रहा है, जो हम 3-4 साल से यहाँ से शोर मचाते रहते हैं कि आपकी जो कॉटन की बेल्ट है हमने वहाँ पे चीनी लगानी शुरू कर दी हुई है और वहाँ लाइसेंसेस दे दिए हुए हैं और वो एग्जैक्टली फिगर जिसके अंदर आ गए हुए हैं कि जितने मिलियन चीनी की बड़ी है कास्ट एरिया की उतनी ही कॉटन की कम हुई है। एग्जैक्टली मोरलेस 2 मिलियन हेक्टेयर्स बनता है, मैं ये फिगर्स देख रहा था, एग्जैक्टली उतना ही है और उन्हीं इलाकों में है। और चीनी क्या, हम बेवकूफ़ी ये कर रहे हैं कि चीनी कॉटन की जगह पे उगा रहे हैं और जो चीनी से इंपोर्ट्स आ रही हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं वो 40 मिलियन 50 मिलियन के करीब है। चीनी और कन्फेक्शनरी दूसरी चीनी की बाकी प्रोडक्ट्स भी डाल के वो सारा कुछ डाल लें तो वो जो है ना इस साल का फिगर जो है क्लास साहब के पास के एग्जैक्ट फिगर पड़े हुए हैं वो शायद 40 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक जाता है या 300 मिलियन तक जाता है। सो $1 अरब बिलियन हम अपना नुकसान कर रहे हैं कि सस्ती चीनी भेज के अपनी बाहर से कॉटन की $1.5 बिलियन मंगवाते हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि कॉटन एरिया में बंद करें हम जो है चीनी के कारखाने और जो है सिंध के अंदर भी और कॉटन सराइकी एरियाज के अंदर और वहां पे कपास लगाएं। ठीक है, बिल्कुल। कपास की जो कम पैदावार है मुल्क की मैशत के लिए नया चैलेंज है। इससे मुतालिक बड़ी अहम डिटेल है, बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो कि छोटे से ब्रेक से वापस बाद आएंगे तो क्लासेस अब आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब की जानिब से इस्लामाबाद चिड़ियाघर में कैद बीमार कावन हाथी के लिए जो बड़ा मुस्तैद कदम उठाया गया है उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। कपास से मुतालिक हम जो फिगर्स हैं क्लास अब आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले मैं जरा करेक्शन कर दूं, हमारे रिपोर्टर और रिसर्चर इमरान मगराना ने बड़ी मेहनत उस पर करके तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट में से उन्होंने ये फिगर्स निकाला हुआ है कि 2018 में $664 मिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट्स हैं और जो कि इंपोर्ट कॉटन की कर रहे हैं $1.5 बिलियन की है। सो उसमें से निकालें तो $1 बिलियन का हम वैल्यू एडिड जो है ना, जो कि कॉटन की ज़्यादा पैसे आते हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और सस्ती चीनी हम भेज रहे हैं। कमाल है।
वैसे फिर कहेंगे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त कहेंगे, नाराज़ हो जाएंगे। एक इन लोगों ने ये फिनिशिंग गुड्स की तरफ गए नहीं है, जिसका नुकसान ये हुआ है कि इनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इन पे, क्योंकि इनको तो रिबेट्स भी मिलती हैं, टैक्स पे इनको रिफंड भी मिलते हैं, धागा बेच के मतलब बांग्लादेश जहाँ काटा नहीं होता खा गए जो है ना, वैल्यू एडेड की तरफ जाते ही नहीं है। बस इन्होंने यहाँ पे फर्मेशर में लगा दी, छोटे मुल्तान में लगा दिए, इन्होंने खाड़ी लगा दी, इधर कोई और पाक सेंट्रल पंजाब वगैरह में कुछ लग गए, उसी के जरिए इन्होंने एक्सपोर्ट कर ली, धागा बेच दिया, बांग्लादेश को भेज दिया। अंदाजा करें बांग्लादेश जहाँ काटन नहीं होती, वो दुनिया का सबसे बड़ा इस खित्ते में कम से कम हमसे वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिनिशिंग गुड्स बना रहे हैं। हम फिनिशिंग गुड्स की तरफ गए नहीं। हमारा जो एक्सपोर्टर एक ही चीज मांगता रहा है, हमें रिबेट दें, हमारे डॉलर को वो न स्ट्रॉन्ग करें, रुपीज को कम करें। सारी उम्र रेंट सीकर ही रहा है जो हमारा एक्सपोर्टर है। और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में निकल आया था जनाब, जितना एक्सपोर्टर है ना आपका अल्लाह के फजल से यहाँ से रिबेट लेता है, डॉलर को हाई करवाता है, रुपीज को कम करवाता है, बैरून मुल्क पैसा रखता है, ये सारी जायदादें उन्होंने बहर खरीद ली हमारे पैसे से। इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग का सारा सिलसिला होता है। असद उमर साहब इन पे डिपेंड कर देंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, हर कोई करता है, फैसिलिटी दे रहे हैं, उनके ऊपर चेक्स कोई नहीं है कि वो हमें क्या देंगे, वो वही कर रहे हैं। वो सिर्फ रेंट सीकर हैं, वो धागा बेचते हैं, धागे से ज्यादा हमें पता ही नहीं है दुनिया भर में। कोई 2-4 प्लांट हैं जो फिनिशिंग गुड्स बनाते हैं, यहाँ पे लेदर जैकेट्स बनाते हैं, कोई यहाँ जीन्स बना लेता है, कोई शर्ट बना लेता है, कोई इस तरह के हैं, 2-4 से ज्यादा नहीं होंगे। दुनिया भर में जितनी काटन हमारे पास हो रही थी, अभी आपको याद है लास्ट वीक मैंने आपके साथ शेयर की थी चाइना के साथ, कि चाइना को हम कितना बेच रहे हैं, $1.7 बिलियन की हम बेच रहे हैं उनको चीजें, और वो हमें $17.7 बिलियन की वो बेच रहा है चाइना। मतलब 16 बिलियन के करीब का हमारा ट्रेड गैप है। और चाइना से हमने काटन वो की इंपोर्ट की है। हमें चाहिए था कि हम चाइना को काटन इंपोर्ट करते, दुनिया को कह रहा था। इससे बड़ा कोई फाल हो सकता है कि आपकी 40 लाख बेल्स जो हैं आपने मंगवानी है इस मुल्क में जिसके पास पैसे नहीं है और किसी को तवज्जो देने की जरूरत है। अभी हम पिट मरे हैं कि अभी जो उसमें आपके साथ ECC में गए थे, गंदम की कीमत वो बढ़ाने को तैयार नहीं है। आपने वहां पे बैठ के आपके और प्राइसेस आपने बढ़े, इनपुट्स की प्राइसेस बढ़ाई आपने, आप उसको कोई अगर रिबेट देने को तैयार नहीं है, कंसेशन देने को तैयार नहीं है, GST में उसको रियायत देने को तैयार नहीं है। हाथ पांव बांध के आपने किसान को भारी पत्थर के साथ उसको फेंक दिया पानी में, कहा कि अब तैर के दिखाओ। कहां से तैर के दिखाएगा आपको? किसान उसी धोती में खड़ा हुआ है सर, वही बुनियान पहने, धोती पहने, पाँव में जूती नहीं है। और ये जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है और पर्टिकुलर जो कॉटन रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से इन्होंने कई टेक्सटाइल मिलें लगवा लिए और बिलियंस ऑफ रुपीज के इन्होंने रिफंड भी क्लेम करते हैं। और प्लस लोन भी, बैंक लोन उठा के देख लें, सबसे बड़ा यही सेक्टर है जिसमें बैंक लोन राइट ऑफ करवाए। मां जो अनवर मजीद की जो फिनोमिनन है, जो वो सारी मिले हैं, वो सारा जो फ्रॉड हुआ है वो भी उधर से ही हुआ है। साउथ आपका वो आपकी कॉटन बेल्ट थी, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे नहीं है, पूरी आपने वहां पे मिलें जो इन हुक्मरानों ने उठा के अपनी सारी मिलें शरीफ खानदान ने वहां पे शिफ्ट करवाई है। आपको तो चाहिए था कि यहाँ सेंट्रल पंजाब था, यहाँ कॉटन आपका गन्ना लगता था, सारा गन्ना सर हमारे इलाकों में शिफ्ट हो गया। पानी की आपको अलहदा वहां पे मसाइल हो रहे हैं। गन्ना क्योंकि ज्यादा पानी मांगता है, ज्यादा वो चीजें मांगता है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है सर, क्योंकि हुक्मरान जमातें खुद वो ताजर बन गए हैं और ये हर पार्टी में बैठे हुए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। किसी पार्टी को हुक्मरान कोई भी आ जाए उससे हट के पॉलिसी नहीं बनाने देते। ये आपके ज़ाहिर दोनों इस वक्त जो बड़ी JDW भी उधर इमियार खां में है और खुसरो मुख्तियार साहब भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल कहते हैं कुछ थोड़ा सा चौधरी का भी स्टेक्स है उसमें, तो वो वाला पॉलिसी किसने बदल दी? अब कॉटन की देख लें, 2015 में ये 29 लाख और या 61,000 हेक्टेयर्स पे कपास काश्त की गई, 29,61,000। और 2018 में 3 साल बाद सर 26 लाख, 4 लाख हेक्टेयर्स आपका कम हुआ है कॉटन का। तो फिर तो आप ये मंगवाएंगे सारी की सारी चीजें सर। ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स है क्लास। अब नतीजा तो एक और भी बड़ी अहम चीज का निकल आया। 51 हाथी के लिए इतनी आवाज हम लोगों ने उठाई, मुकाबिल की पूरी टीम उसके लिए लगी हुई थी। बिलाखिर फवाद चौधरी साहब भी सामने आ गए। बड़ा अच्छा हुआ है, मुझे फवाद चौधरी साहब की आज मैं अप्रिशिएट करने दें, उन्होंने अच्छा काम किया कि इसके लिए शहर जो है बहुत बड़ी वो मतलब सिंगर हैं, वो आमिर साहब तो कहते हैं गॉड्स ऑफ म्यूजिक हैं। तो उनकी अपील भी थी, रिक्वेस्ट भी थी, माजी में भी की उन्होंने। इमरान खान साहब ने भी उस वक्त कई ट्वीट किए थे। अच्छी चीज़ यह है कि उनकी टीम को जो आई हुई है पाकिस्तान में, आज उनकी मुलाकात थी जिसमें मार्क कौन भी थे। इसका बता दें कि ये 51 हाथी बेचारा 10 साल से बीमार था और पूरी दुनिया में उसके लिए जो ना रहम आया हुआ था, पीलें हो रही थी, पर यहाँ किसी को ब्यूरोक्रेसी नहीं हिलने पा रही थी। 3 साल से शहर और पूरा एक तबका था जो कि इसके लिए कर रहा था और वो अल्टरनेट भी दे रहे थे कि जनाब हम इसको हाथी का इलाज भी करेंगे, इसका वो भी कहते नहीं हो रहा था। फाइनली क्लास साहब बताएंगे हो गया। इन्होंने बड़ा अच्छा किया, फवाद चौधरी साहब आज उनसे मिले हैं और उन्होंने कहा जी MOU लेके आए कि आप चिड़ियाघर इस्लामाबाद कैसे ठीक करेंगे और प्लस 51 हाथी को कहाँ पे लेके जाएंगे। मेरा ख्याल है इनको एक शर्त पे ना, वो शर्त बताएं फिर प्रोग्राम इनको फवाद चौधरी साहब को दे देना चाहिए कि शहर साहबा जो है
शहर, वो आए कन्वेंशन सेंटर में, एक बहुत बड़ा यहाँ पे कंसल्ट होना चाहिए आमिर साहब, उसके बाद ये हाथी उनको जहाज में दे दें कि आप ले जाएं। अच्छी कोशिश है, एफर्ट है शहबाज खादम रिजवी से उनको शहर को दिलवाएं। नहीं, वही उसके फवाद चौधरी साहब का अच्छा इनिशिएटिव है, वो सपोर्टेड कि हाथी को जाने दें, इनको जाने दें। इस बेचारे ने बहुत पाकिस्तानियों को एंटरटेनमेंट कर लिया, और बहुत सारे लोग हैं जो एंटरटेन करते रहते हैं पाकिस्तान को, एक हाथी की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल, जो शर्त बताइए मुश्किल भी नहीं है, पूरी की जा सकती है। इसके साथ ही प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंचना। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।